साथियों नमस्कार। दैनिक जागरण में एक खबर छपा हुआ है। आज जो है 4 मई है, 4 मई 2025 की खबर है। इसमें मुख्य जो लिखा हुआ है, प्रखंड मोतीपुर प्रमंडल में नल जल की 13 योजनाएं ठप। मोतीपुर प्रमंडल में नल जल की 13 योजनाएं ठप। मतलब कि विभाग के द्वारा जो है इतना ही जानकारी है कि मोतीपुर प्रमंडल में 13 नल जल योजना ही ठप है, बाद बाकी सब चल रहा है। यह जानकारी विभाग को है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती विभाग से बना हुआ नल जल है वह 13 नहीं बल्कि 85% नल जल ठप है। 85% नल जल जो है जमीनी विवाद से लेकर के अनुरक्षक पेमेंट को लेकर के यह बंद पड़ा हुआ है। 15% ही चल रहा है। जो पीएचडी विभाग से नल जल बना हुआ है वो तो सबके सब चल रहा है। एक आध वो कहीं बंद होगा तो होगा, लेकिन ज़्यादा नल जल पीएचडी विभाग से बना हुआ चल रहा है। लेकिन पंचायती विभाग से जो नल जल बना हुआ है यह नल जल जमीनी विवाद को लेकर के और अनुरक्षक पेमेंट को लेकर के नल जल जो है 85% बंद है। लेकिन विभाग यही समझ रहा है कि 13 गो नल जल टोटल बंद है। चलिए, इस नल जल में 13 गो का जो आंकड़ा दिया गया है वो 13 गो का आंकड़ा कहां कहां का बंद बताया जा रहा है, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें दिया गया है कि साहबगंज प्रखंड के बिशुनपुर कल्याणपुर वार्ड नंबर 9 में भूमि से संबंधित विवाद जो है साहबगंज प्रखंड के बिशुनपुर कल्याण वार्ड नंबर 9 में यह नल जल बंद है। साहबगंज प्रखंड के पकड़ी बसारत वार्ड 6 में भूमि विवाद। साहबगंज प्रखंड के जगदीशपुर वार्ड 2 में भूमि विवाद। पारू के बहदीनपुर वार्ड नंबर 13 में अनुरक्षकों को नहीं हुआ भुगतान। कुर्दी प्रखंड अंतर्गत चकिया के वार्ड 4 और 3 में भूमि विवाद। मरवन प्रखंड के सखरा शेख वार्ड 7 में मानदेय भुगतान के कारण आपूर्ति बंद। मरवन प्रखंड के गौसारा वार्ड 4 में भूमि विवाद। मरवन प्रखंड के रक्षा वार्ड 9 में मानदेय भुगतान के कारण आपूर्ति बंद। मरवन प्रखंड के जीएन खुर्द वार्ड 10 में भुगतान नहीं किया गया। काटी प्रखंड के गोदई फुलकाहा वार्ड 9 में पैसे के कारण पानी बंद। बौराज के जटौलिया वार्ड 4 में मोटर नहीं है और विवाद भी है। तो इस तरह का जो है खबर आपको पेपर में बताया जा रहा है कि 13 वार्ड में जो है नल जल ठप है, बंद है। लेकिन 13 ही नहीं, यह 85% नल जल बंद है। और बंद का एक ही कारण है कि जमीन अधिकांश नल जल जो है पर्सनल जमीन पर है और जो जिसके जमीन में नल जल है वही नल जल को चला रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा भेजा गया जो राशि है वह WIMC के खाता पर जाता है और WIMC जो है जिसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं उस पैसे को निकासी कर ले रहे हैं, लेकिन वो नल जल तो चला नहीं रहे हैं। अब नल जल चला रहा है जमीन वाला, पैसा मिल रहा है WIMC को, और जिसके कारण नल जल बाधित होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। और इस तरह का काफ़ी नल जल बंद हो गया और आगे भी अगर इस पर सुधार नहीं किया जाए तो बंद होने की संभावना है। तो आगे जो मैं पेपर में और भी पढ़ देता हूँ कि विस्तार से क्या लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। भूमि विवाद और अनुरक्षक को मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण पीएचडी के मोतीपुर प्रमंडल अंतर्गत नल जल की कुल 13 योजनाएं पूरी तरह ठप है। जलापूर्ति रोक दिया गया है। इन जगहों पर मरम्मत का कार्य भी किया जाना है, लेकिन भूमि विवाद के कारण इससे करने से रोका जा रहा है। पीएचडी के कार्यपालक अभियंता मोतीपुर ने डीएम को वास्तुति स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने सभी जगहों की सूची और समस्या का कारण बिंदुवार भेजा है। भूमि विवाद से संबंधित समस्या का कारण निराकरण करने और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भुगतान करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है ताकि वार्डों पर पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने बताया कि 13 में से 7 मामले भूमि विवाद और शेष मानदेय भुगतान के कारण लंबित है। भुगतान नहीं होने के कारण पानी की आपूर्ति तक बंद कर दी गई है। पीएचडी की ओर से इसके निराकरण को लेकर के कई बार प्रयास किया गया,
लेकिन जिन जगहों पर मरम्मत के कारण पानी आपूर्ति बंद है वहां पर कार्य करने से रोक दिया गया। इस कारण वार्डों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। विद्युत हो कि नल जल योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान के कारण विद्युत विभाग की ओर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। जिले में नल जल योजना के तहत करीब 9 करोड़ रुपए से अधिक बिल का भुगतान बकाया है। पंचायती राज विभाग की ओर से बिल के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन प्रखंड के वार्डों में है समस्या, जो मैं आप लोगों को समस्या बता दिया हूं। पीएचडी के कार्यपालक अभियंता ने डीएम को सूची भेजकर स्थिति से कराया अवगत। भूमि विवाद के कारण मरम्मत का काम करने से रोका, मानदेय का भुगतान नहीं होने से भी परेशानी। जिन जगहों पर समस्या है उसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। संबंधित वीडियो को जांच कर समाधान करने को कहा गया है। भुगतान नहीं होने के कारण पानी की आपूर्ति बंद करना उचित नहीं है। शीघ्र आपूर्ति बहाल किया जाए। सुब्रत कुमार सेन जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के कह रहे हैं कि पानी की आपूर्ति बंद नहीं किया जाए, पानी को चलाते रहिए। तो 6 साल से तो लोग पानी चलाइए रहा है और पैसा मिल नहीं रहा है, फिर भी आदेश दिया जा रहा है कि पानी को आप लोग चलाते रहिए। चलिए ठीक है, तो यह जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग जहाँ जहाँ भी अगर इस तरह के विवाद हो, इस तरह की परेशानी हो, तो आप लोग कम से कम पेपर के माध्यम से या जिला को जानकारी जरूर दीजिए कि क्या क्या कहाँ क्या क्या परेशानी है, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि यह सरकार जो है, आपको बता दूं कि गूंगी बहरी की सरकार है और समस्या जो अनुरक्षकों के साथ जो समस्या है, यह समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो प्रखंड में जाते ही हैं, जिला में भी जाते हैं, डीपीआरओ साहब, पंचायती विभाग, सब जगह लोग भटक रहे हैं पेमेंट के लिए। लेकिन सिर्फ यह कह दिया जाता है, जो भी अनुरक्षक भाई यह कहते हैं कि हम इतने दिनों से नल जल चला रहे हैं, हमें आज तक अनुरक्षक राशि नहीं मिला है, तो यह कह दिया जाता है कि आप अनुरक्षक नहीं है। अनुरक्षक तो वार्ड सदस्य है। अगर कोई जमीन वाला नल जल को चला रहा है तो यह कह दिया जाता है कि आप जमीन राजपाल के नाम से निबंधन कीजिएगा तब अनुरक्षक है, आप ऐसा अनुरक्षक नहीं है। तो जो नल जल चला रहा है वो अनुरक्षक नहीं है। सरकार ने वार्ड सदस्यों को अनुरक्षक मान लिया है। वार्ड सदस्य नल चलाए चाहे नहीं चलाए, लेकिन सरकार जो है WIMC के खाता पर पैसा भेज रहा है और WIMC जो है पैसों की निकासी कर रहा है। बिहार में यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन बिहार सरकार का जो लेटर जो निकला है जमीन निबंधन करने का और वार्ड सदस्यों का अनुरक्षक का, तो यह जो है नियम पूरे नल जल पर लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो PhD का नल जल है उस नल जल पर यह बिहार सरकार का लेटर लागू नहीं है। PhD का जितने भी नल जल है, जिसके जमीन में नल जल है, उस वही नल जल को चला रहा है और उसका जो संवेदक है वो संवेदक जो है उसी को पैसा दे रहा है जिसके जमीन में नल जल है। लेकिन इधर पंचायती विभाग में जो है बिहार सरकार का लेटर को जो है मान रहा है, लेकिन PhD विभाग का नियम कुछ और चल रहा है और पंचायती विभाग का नियम कुछ और चल रहा है। पंचायती विभाग का नियम है कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, चाहे वह दिल्ली, बम्बे, बनारस वार्ड सदस्य क्यों नहीं रहे, लेकिन पैसा उसी को मिलेगा। नल जल कोई चलावे चाहे नहीं चलाए। विभाग भी बहुत सुस्त पड़ा हुआ है। जब तक गलती करने वालों पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तब तक यह सुधार होने वाला नहीं है। जो है कहीं ना कहीं जहां से भी गलती हो रही है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुचारू रूप से नल जल को लागू करना चाहिए। इस भीषण गर्मी में जो है लोग त्राहिमाम है नल जल के पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए मजबूरन बस जो है आयरन वाला लोग पानी पी रहा है। अगर सही समय पर नल जल चलाने वाले अनुरक्षक का पेमेंट होता रहे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो यह है कि जो नल जल चला रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा है और जहां नल जल बंद है वहां पैसा उनको मिल रहा है जो नल जल चला ही नहीं रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को आप लोग जो है बिहार सरकार के पास में भेजने का प्रयास कीजिए, पूरे बिहार में भेजने का प्रयास कीजिए, अपने अपने फेसबुक आईडी पर शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो इस वीडियो को फैलाइए ताकि हम लोगों के संगठन मजबूत हो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।